वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर। एक्सपोनेंट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हमें अब कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ वेरिएबल्स भी मिलेंगे। वेरिएबल्स का पावर को और कांस्टेंट का वैल्यू को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। कैसे देखो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 2b⁵ है, ये एक टर्म है, इंटू b⁵ ये एक टर्म है, इंटू 5b⁴ ये एक टर्म है। तो इन टर्म्स को हम अगर मल्टीप्लाई के रूप में ही लिख लेते हैं, एक्चुअली दिया हुआ मल्टीप्लाई में ही, बट हम यहाँ पे पॉइंट टाइप का मल्टीप्लाई सॉल्यूशन के समय नहीं लिखेंगे। इंटू b⁵ इंटू 5b⁴। तो हम इसका कांस्टेंट वैल्यू को पहले अलग करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो वेरिएबल्स हैं, इन सारे वेरिएबल्स को देखते हैं कि क्या ये सेम है या अलग है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सारे वेरिएबल्स मेरा सेम है, बी बी बी, इसका बेस सेम है। तो क्या करेंगे, इनके पावर को देखेंगे क्या है, और ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इनका पावर आपस में जुड़ जाएगा, जो हमने अपना प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी कांस्टेंट के साथ भी या वेरिएबल्स के साथ भी बनाया है। तो 5 × 10 इंटू b⁴, अगर सारों को जोड़ देंगे तो 13। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आया। तुम यहां भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर यहां ऐसे करके भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का सिंबल को हटा के। बात बराबर है। 10b⁵13 मतलब 10 इंटू b⁵13 है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। x² y⁵3 इंटू 6x⁵5 इंटू y इंटू 9x⁵3 y⁴। यहां देखो दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सा है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ऑटोमेटिक 1 है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को 1 इंटू 6 इंटू 9 लिख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए इस 1 को लिख रहे हैं, बाद में हम लोग जब इसमें मास्टर बन जाएंगे तो 1 को नहीं भी लिखने से चलेगा। इंटू जो वेरिएबल्स है उसको हम देख लेते हैं, x²। क्या और कोई x का वैल्यू है क्या? और तो यहां हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे x⁵5 है। क्या और भी है? तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि x³ है, x⁵3। अब हमारा x का काम खत्म हो गया, तो हम देखते हैं कि y है मेरे मैथ में, तो y⁵3। फिर आगे बढ़ेंगे तो इंटू, यहाँ पे y⁵ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 है, इंटू यहाँ पे y⁴। याद रखना, जिसका पावर कुछ भी नहीं है वहां ऑटोमेटिक 1 है, वो चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। चलो तो हम लोग इसको कर लेते हैं, 6 9 जा 54 इंटू, अब x का पावर को हम लोग क्या करते हैं, x का पावर को क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए ऐड कर लिया, इंटू y का पावर को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। हमने सीखा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि डिवाइड रहता है तो पावर माइनस होता है, मल्टीप्लाई रहता है तो पावर सम होता है। तो 54 इंटू x⁴ कितना हो गया, 5 3 8 10 इंटू y⁴ कितना हो गया, 8। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 54 x⁴10 y⁴8। देख रहे हो कितना सिंपल है एकदम। चलो हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में जाएंगे हम लोग। इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -a⁵ जो ब्रैकेट में है इंटू a² जो ब्रैकेट में है। यहां पे हम अगर ध्यान दें तो हमारा बेस सेम है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक सामने में 1 रखा हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन सिंबल को सॉल्व कर लेना है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है, -a⁵ इंटू प्लस a⁴2। तो माइनस प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 जा 1।
अब मेरा बेस जो है वो a है, a का पावर यहाँ 5 है, बीच में सिंबल क्या है इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर हम लोग आपस में ऐड करेंगे, तो -1a⁻7। देखो कितना सिंपल है, बट बच्चे यहाँ कंफ्यूजन होते हैं कि ये ब्रैकेट में माइनस दे दिया है, यहां नहीं है, इस तरह से। चलो एक और सिंपल सा मैथ करते हैं हम लोग। इसमें भी देखो सेम चीज है, ब्रैकेट में बेस मेरा सेम है, बट यहां सिंबल देखो माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सामने में कुछ नहीं मतलब ऑटोमेटिक 1 है, यहां भी सामने में कुछ नहीं मतलब ऑटोमेटिक 1 है, तो 1 1 जा 1। ये 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, बाद में तुमको भी जब हैबिट हो जाएगा तो ये 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो y⁻2, चूंकि यहां मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई सिंबल नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो पावर आपस में सम हो जाएगा, तो क्या हो गया फिर मेरा 1y⁵ आंसर। कितना सिंपल है 2 लाइन का मैथ्स। देखो यहां मेरे को सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ, वेरिएबल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, पहले सिंबल को जैसे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब 3⁻2 है, 3⁻3 है, यहां देखो पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखा है, पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखा मतलब ये पूरा का पूरा चीज जो है वो मेरा स्क्वायर में है, तो यहां हमको क्या करना था, माइनस प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहां हमें क्या करना था, यहां हमें करना था ये जो स्क्वायर है यानी -3 × -3, ये -3 2 बार आपस में मल्टीप्लाई है और ये 3 3 बार मल्टीप्लाई है आपस में। ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब एक्सपोनेंट किए थे तभी किए थे, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस प्लस माइनस हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये स्क्वायर, मतलब ये माइनस और 3 दोनों के लिए स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो 27। अब कितना होगा, ये 9 × 27, अगर प्लस सिंबल आ जाता है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस हो गया, तो प्लस प्लस प्लस, और ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 243। क्लियर है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर दे दिया मतलब ये -3 × -3 हम लिखेंगे और करेंगे, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके और यहाँ माइनस लिख देगा और पूरा मैथ सत्यानाश। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से, -4x × -5x⁻²। यहां ध्यान दो, पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर नहीं है, यहां पावर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, यानी ये सिंबल जो है ये -4 के साथ है, -5 के साथ है, जो बिना पावर वाला है, तो हम लोग को पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस प्लस। अब हम सीख चुके हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 4 जा 20। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ x⁻ कुछ नहीं है, मतलब हम जानते हैं कि 1 होता है, मल्टीप्लाई में है और x का पावर 2 है, इसलिए इसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। देखो अब हम लोग धीरे धीरे डायरेक्ट बनाने लग रहे हैं, इसको गौर से समझो और प्रैक्टिस करो, क्या हो जाएगा 20x⁻3। हमने इस प्लस सिंबल को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस सिंबल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ही रहता है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब हमारे टीचर समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्लस है। ओके, चलो नेक्स्ट बनाते हैं। ये क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट में 5a² 2ab² a³ a⁻3 को a³ बोल सकते हैं, a³ b, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमारे दे दिया है,
तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन वेरी इजी है। पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को चेक करते हैं, क्या यहाँ कोई माइनस प्लस नाम का सिंबल है? नहीं है, सब प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये प्लस में ही रहेगा। अब कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो ये कांस्टेंट तो निकल गया। अब हम देखते हैं कि दो वेरिएबल है मेरे पास, ए है और बी है, तो पहले हम ए का काम करेंगे। तो ए टू द पावर पहले क्या है 2 प्लस ए टू द पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, प्लस ए टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस बी टू द पावर 2 प्लस यहाँ भी कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। गौर से समझो जो बता रहे हैं, बताते जरा मिस्टेक को यहां भी साथ में देखते रहो, तब बात क्लियर हो जाएगी। तो 10 इंटू ए टू द पावर कितना हो गया 3 4 5 6 एंड बी टू द पावर 1 3 4। देखो दो लाइन में ये मैथ सॉल्व हो गया। बात दो लाइन का नहीं है, बात सही समझ के सही बनाने का है। कितने सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर देंगे, पावर को एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना है समझ में नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगा। क्लियर है? चलो तो नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं सिंप्लीफाई का। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, x टू द पावर 2a प्लस 7 और x टू द पावर 2a माइनस 8, यानी अब x का पावर में नॉर्मल नंबर नहीं आ रहा है हमारा कि x टू द पावर 2 x टू द पावर 3 x टू द पावर 5 इस तरह से दे दिया, नहीं, अब x टू द पावर में भी हमें वेरिएबल देखने को मिल रहा है। डरना नहीं है, एकदम सिंपली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो यहाँ पे दोनों बेस मेरा x है, ये हमें पता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ये भी हमें पता है। सिंपली जब बेस है x, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका पावर क्या होगा आपस में सम होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। बस इसके पावर को हम लिख के एडिशन करेंगे, 2a प्लस 7, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख लो, प्लस और इसका पावर है 2a माइनस 8। एकदम सिंपल। देखो अब तुम नॉर्मल x को लिखो बट भूल जाओ कि मेरे पास x है। हम सिंपली इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं जैसे हम लोग बोडमास रूल में किए थे। क्या होगा 2a प्लस 7 प्लस 2a प्लस माइनस माइनस 8, ब्रैकेट से निकाले प्लस माइनस माइनस 8। अब फिर x को लिखेंगे और इसका पावर में अपना पावर को सॉल्व कर देंगे। 2a प्लस 2a कितना होगा 4a और प्लस 7 माइनस 8 कितना होगा माइनस 1। देखो एकदम कितना सिंपल है एकदम। दोबारा इसको देखो, समझो, समझ में आ जाएगा। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो बेस हमारा नंबर है बट इसका पावर में किसी में नंबर है किसी में वेरिएबल है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बस सिंपल ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मैथ है तो बेस को हमें लिख लेना है। अब मल्टीप्लिकेशन में है बेस सारा सेम है, सेम बेस का पावर आपस में एडिशन होता है, बस। तो सिंपल 3 टू द पावर ये y तो y ही रह जाएगा, ये प्लस 2, इसको जब ब्रैकेट से निकालेंगे प्लस माइनस माइनस 4। 3 टू द पावर y, इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस 2 और माइनस 4 तो माइनस 2, तो 3 टू द पावर y माइनस 2। कुछ नहीं था, बेस सेम है, बेस को हमने लिख लिया, इसका पावर ऐड होगा, हमने एडिशन कर लिया। उसके बाद जैसे बोडमास रूल के अनुसार चलते हैं हमने किया। कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ सॉल्व नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट अपना ऐसा आया और वेरिएबल ऐसे को ऐसे ही रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलता जाएगा, तभी हम लोग सीख पाएंगे और पहले वाला सब हम लोग को इजी लगने लगेगा। चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा बेस है 2 2 2, पावर है 4a 3a माइनस a। कुछ नहीं करना है, बेस को लिख लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा। यही तो हम कर रहे हैं शुरू से।
अब तक तो आप सबको मेरे ख्याल से पावर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, समझ में आ चुका होगा। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बेस का पावर एडिशन हो जाएगा, इजिकल टू 2 to the power 4a प्लस 3a प्लस माइनस माइनस ए। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो गौर से, सारा टर्म मेरा ए है, तो हम लोग इसका टर्म के पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 3 7, 7 माइनस 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट। 4 और 3 7, 7 में से 1 माइनस किए तो 6 ए। हो गया सॉल्व, एकदम इजी। कंटिन्यू मैथ बनाते जाओगे सब इजी लगने लगेगा। देखो एक नया तरीका का मैथ आ गया। अब हमारे पास क्या है, डिवाइड, डिवीजन है। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपको हर तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है। मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा, ब्रैकेट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है 4x² y² डिवाइडेड बाय 9x³ y³। कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि डिवाइड में है तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड में लिख लिए। 4/9 मतलब 4 डिवाइड बाय 9। अब इसका जो पावर है, इसका जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या होगा देखते हैं हम लोग। एक्स यहां भी है, यहां भी है, वेरिएबल्स का पावर क्या होगा? चूंकि डिवीजन में है तो वेरिएबल्स का पावर माइनस होगा, तो यहाँ एक्स का पावर 2 और यहाँ एक्स का पावर 3, ये माइनस में हमने लिख लिया। अब सेकंड वेरिएबल्स भी है मेरे पास y, एक एक स्टेप करके चलना। पहले कांस्टेंट, देन पहला वेरिएबल, देन दूसरा वेरिएबल। जब तक एक का काम खत्म ना हो तब तक हम आगे का नहीं लिखेंगे। कांस्टेंट था 4 डिवाइडेड बाय 9, तो हमने 4 डिवाइडेड बाय 9 लिख लिया। फर्स्ट वेरिएबल था मेरे पास x², तो x² लिखा। अब उस वेरिएबल को आगे देखना है क्या है मेरे क्वेश्चन में, तो हाँ डिवीजन के बाद है, तो इसका पावर जो है वो माइनस में होगा। अब मेरा ये वेरिएबल खत्म हो जाता है, तो सेकंड वेरिएबल क्या है, y, तो y लिख लिया हमने। y का पावर कितना है 2, डिवाइड है तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है वेरिएबल y, यस यहां मौजूद है, इसका पावर है 3, तो ये पावर जो है माइनस होगा। तो 4/9 x⁴, अगर इसको सॉल्व करते तो -1, y⁴, इसको सॉल्व करते तो -1। अभी इस क्वेश्चन तक हम यहीं पे आंसर लिख रहे हैं, बट जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्लास हाई हो जाएगा या लेवल हाई हो जाएगा, जब हम कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स बनाना सीख जाएंगे, तब के लिए मैं बता दे रहा हूं एक लाइन और करना। क्या करना? 4/9 x⁴ चूंकि -1 है, तो हम जानते हैं कि अगर a⁴ हमारा -m रहता है तो हम इसे 1/a⁴ प्लस m कर सकते हैं। यानी अगर 1 से इस पूरे चीज को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर माइनस जो सिंबल है वो प्लस हो जाता है, यानी सिंबल जो है पावर का वो चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 1/x, सेम हम y के लिए भी कर सकते हैं, इंटू 1/y। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 4/9xy। ये दोनों ही आंसर तुम्हारा सही है, ये भी ये भी। आगे जब हम लोग को सिंप्लीकेशन करेंगे कॉम्प्लिकेटेड, तो हो सकता है कि इस टर्म तक हमें पहुंचना पड़े। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, इट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ब्रैकेट में 10⁻²है, फिर इस पूरे चीज का पावर 3 है। ब्रैकेट में x⁴ है, फिर इस पूरे चीज का पावर 12 है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, हमें पता है, बट पावर के लिए हम एक फॉर्मूला सीख लेते हैं। यदि मेरे पास x⁴m है और होल टू द पावर n है, देखो पूरा इसी चीज को मैंने लिखा है, a⁴m है फिर होल टू द पावर m है, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं a⁴m इंटू n। यानी कि अगर पावर पे भी पावर लगा हुआ है तो हम उस दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके बेस का पावर लिख सकते हैं।
तो इस रूल के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 है, मतलब 10 टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 8 है, उसका पावर 12 है, तो 8 टू द पावर 8 12 जा 96। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 एक्स टू द पावर 96। देखो क्वेश्चन लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन कितना इजी है। सेम और एक क्वेश्चन हमने लिया है a टू द पावर 10 होल टू द पावर 10, मतलब a टू द पावर, इसका पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे पावर लगा हुआ है, मतलब पावर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू सेम चीज 1 टू द पावर 6 इंटू 10 कर सकते हैं, जो हमने इस मैथ में भी किया था। तो a टू द पावर 10 इंटू 10 मतलब a टू द पावर 100 इंटू 1 टू द पावर 6 10 या 60। यहां गौर से देखो, कांस्टेंट हमारा बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे ला सकते हो, लाना ही है, कांस्टेंट को हम लोग हमेशा आगे ही लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में। बट 1 टू द पावर 60 का मतलब क्या होता है, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही वैल्यू आएगा, 1 को तुम एक बार गुना करो, दो बार गुना करो 1 ही आएगा, 1 को तुम कंटिन्यू गुना करते जाओ उसी से 1 से कितना भी करो तो 1 ही रिजल्ट आएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो 1 को अगर 60 बार हम यहां लिख दे और मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही आएगा, तो 1 a टू द पावर 100। तो आप इस 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां 1 ही रहता है, नहीं लिखोगे तो भी यहां 1 है। क्लियर है? ये पावर को सॉल्व करना सीखना है, तो ये सीख जाओ। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, है एकदम सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी है। n टू द पावर 2 का होल टू द पावर 2, इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, n का पावर 2 इंटू 2। बट यहां देखो माइनस n का स्क्वायर होल टू द पावर 3, यानी कि यहां मुझे पहले माइनस n का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि माइनस n का स्क्वायर का होल टू द पावर 3, n का पावर तो माइनस n का पावर तो 2 दिया हुआ है, बट इसके आगे जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट यहां -1 है। ध्यान से देखो, जो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, 1 रहता है, 1 तो है, बट इस माइनस के साथ ये 1 है, और इनटू में n का पावर 2 है। ध्यान से देखो, नया चीज है, समझो, इसका होल टू द पावर 3 एक्चुअली यहां दिया हुआ जो हमें दिख नहीं रहा है, -1 है मौजूद है, इंटू n टू द पावर 2 है, उसका होल टू द पावर 3 है, मतलब ये पूरे का पूरा टर्म का पावर 3 है। अब n टू द पावर ये तो 4 हो गया, इंटू इसको देखो -1 का होल टू द पावर 3 है ये, इंटू n टू द पावर 2 इंटू 3 है ये, मतलब इससे पहले जो हमने मैथ में बनाया था ये चीज कि a टू द पावर अगर m है, होल टू द पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। तो यहां हमारे लिए दोनों चीज है, तो दोनों चीज के लिए इस पावर का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा उसके पावर से। यहाँ 1 -1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए हमने यहाँ 3 इंटू 1 3 लिखा है। अब यहाँ n का पावर 2 इंटू 3 हुआ, इस माइनस से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और मैथ को गलत करके आ जाएंगे कि -1 माइनस n का स्क्वायर है तो माइनस n का स्क्वायर है, मतलब माइनस माइनस प्लस करके n स्क्वायर लिख देना है, ये हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। तो हमें ये नहीं करना है, इस तरह से अलग अलग पहले कर लेना है, जैसे हम अलग अलग कर लेंगे तो हमारा मैथ एकदम क्लियर हो जाएगा। -1 का पावर 3 है, मतलब -1 इंटू -1
इंटू -1 इंटू n टू दावर 6, तो क्या होगा n टू दावर 4 इंटू, यहां अगर देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 1 जा 1 1 1 तो होता है, बट सिंबल कितना है 1 2 3 बार, यानी फाइनल -1 इंटू n टू दावर 6। आप गौर करो, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, और एन एन बेस सेम है तो इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा पावर, तो क्या होगा -n टू दावर 10 आंसर। देखो रिजल्ट माइनस में आएगा, बट यहां पे अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा मैथ्स खत्म, रिजल्ट प्लस में आ जाएगा, पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के अलग अलग स्टेप में मैथ को बनाओ, गलत नहीं होगा। क्या हुआ, मैंने एक स्टेप ज्यादा बनाया, एक स्टेप ही ज्यादा बनाया जो शॉर्टकट नहीं चला बस, लेकिन सॉल्यूशन तो मेरा सही निकला। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इस क्वेश्चन में माइनस पहले ही दे दिया है, इन ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं इस माइनस को, तो हम पहले ही लिख सकते हैं -1 है हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस मैथ में बनाया था। तो -1 ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है तो इसको हमने बाहर लिख दिया। अब ध्यान से देखो इसको, 3ab का ब्रैकेट के बाहर पावर दिया हुआ है इतना, ब्रैकेट के बाहर पावर दिया हुआ है, इन द सेंस ये जो पावर है, ये जो स्क्वायर है, ये जो 2 है, ये 3 के लिए भी है, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 का भी पावर 2 है इंटू ए का भी पावर 2 है इंटू बी का भी पावर 2 है। आते हैं, इसको छोड़े नहीं है अभी, हम जस्ट इस टर्म को तुमको पहले बता दिए कि ऐसा करना है हमें नेक्स्ट लाइन में। अब इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो ब्रैकेट में है मेरे पास -5a² b c टू द पावर 4, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर दिया हुआ 2। ध्यान दो, यहां मेरे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, ये पावर सब पे इंडिविजुअली लागू होता है। ये -5 के लिए भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर के लिए भी स्क्वायर होगा, बी के लिए भी होगा, सी टू द पावर 4 के लिए भी होगा। तो हम लोग इसके टर्म के जैसा इसको लिख सकते हैं कि इंटू ये जो -5 है हमारा, इसका पावर 2 है। ध्यान देना है, माइनस को छोड़ना मत, 5 मत लिख देना, माइनस को छोड़ोगे सब बेकार हो जाएगा पूरा मैथ। माइनस या प्लस जो भी रहे उसको साथ में लेके चलना है, प्लस बाय डिफॉल्ट रहता है इसलिए हम लिखते नहीं है, माइनस को हमेशा लिख के चलना इस तरह से, इंटू ए टू द पावर 2 है, तो इसका बाहर जो पावर है ये भी ऐसा होगा, इंटू b² इंटू सी टू द पावर 4 का भी होल स्क्वायर, तो ये -1 हमारा साथ में चल रहा है, इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 इंटू ए टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 2 इंटू ये जो -5 का पावर 2 है, तो 5 5 जे तो 25 होगा, और चूंकि यहां पावर 2 है, इवन नंबर है, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, जो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ माइनस होता तो हम ब्रैकेट देके जरूर लिखते। तो पावर इवन नंबर रहेगा तो सिंबल हमेशा प्लस में आएगा, पावर ऑड नंबर रहेगा तो जो सिंबल है वही रहेगा, इंटू ए टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 2, सी टू द पावर 4 टू जा 8। बात समझ में आए? अब देखो हम सारे कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, सारा कांस्टेंट को हम शुरू में लिख लिए। अब जो मेरा वेरिएबल है उसका काम करेंगे, तो वेरिएबल ए का पावर 2 है शुरू में। क्या मेरे मैथ में आगे चल के और भी ए है? यस, यहाँ पे ए मौजूद है, तो इसका पावर 4 है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। फिर आगे बी है, तो बी का पावर 2 है,
क्या बी आगे है? यस, बी का पावर यहाँ 2 है, तो बी का पावर जुड़ जाएगा। आगे क्या सी है? तो इस यहाँ पे तो मेरा सी नहीं है। हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, यस सी टू द पावर 8 है, तो हम उसको लिख लेते हैं। क्या आगे और सी है? तो नहीं, मेरा मैथ खत्म हो गया। आगे और कोई दूसरा वेरिएबल है? नहीं, खत्म हो गया मेरा मैथ। तो हमने सारे कांस्टेंट को, सारे वेरिएबल्स को लिख लिया है। तो अब हम कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 925 जा 225, लेकिन 225 1 जा 225, सिंबल को भी मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -225 इंटू ए टू द पावर को सॉल्व करो, 4 और 2 6, इंटू बी का पावर 2 + 2 4, इंटू सी का पावर 8। बस अब हमारा मैथ हो गया सॉल्व। सिर्फ हमें आंसर इस तरह से लिख देना, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल को हटा के, और ये हो गया सॉल्यूशन। देख रहे हो, अगर स्टेप बाय स्टेप हम चले, हमारा मैथ कहीं से भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। क्या यार, 5 लाइन में मैथ बना है, तुम एक लाइन छोड़ दोगे, उस एक लाइन के चलते तुम्हारा मैथ पूरा बर्बाद हो जाएगा, 0 मिलेगा एग्जाम में। तो एक एक स्टेप को करो जब तक कि तुम एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -2 का पावर 2, 0 का पावर 3, 3 टू द पावर 3। ध्यान से देखो, -2 का पावर 2 है, यानी कि हम -2 का पावर 2 है, मतलब इवन नंबर है यहाँ पावर में, तो सिंबल तो पहले ही मेरा प्लस हो गया। 2 2 या 4। 0 का पावर 3, 0 का पावर 3 मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 इंटू 0। 0 को आपस में कितना भी बार मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा? 0 ही आएगा। तो हम 0 का पावर कुछ भी दिया रहे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है उतना बार मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, 0 का पावर कुछ भी है मतलब ये तो 0 ही होना है, इंटू 3 टू द पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 4 इंटू 0 इंटू 27, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी, वो 0 ही रिजल्ट देने वाला है। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में मेरा 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो सारा का सारा चीज मिलकर 0 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं इतना सिंपल क्वेश्चन तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम्हें बेसिक पता हो। अगर बेसिक पता होगा ना, तो आगे कहीं भी नहीं फंसोगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² y टू द पावर 3 ब्रैकेट में है, पूरा का पावर 3 है। ये तो हमने पिछले बार मैथ में बनाया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 या 14 में या 15 में बनाया था हमने। तो वैसे ही मैथ, बट यहाँ बीच में डिवीजन दे दिया है, इसीलिए मैं इस मैथ को तुम्हें बता रहा हूं। क्या करते हैं, पहले यहां हम 4 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 का होल टू द पावर 3 इंटू, या चलो एक स्टेप हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, अब हम लोग सीख चुके हैं पहले। तो एक्स टू द पावर 2 इंटू 3 डायरेक्ट हो जाएगा पावर, इंटू वाई टू द पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम सीख चुके हैं, इसलिए इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3, ये वाला 3, इंटू एक्स का पावर 2 इंटू 3 इंटू वाई का पावर 3 इंटू 3। क्या हो जाएगा ये, 4 टू द पावर 3 का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 9। देखो अब हम कांस्टेंट को डिवाइड में लिख लेते हैं, यानी 64/27। अब जो वेरिएबल्स है, चूंकि यहाँ डिवाइड है, पावर क्या होगा पता है आपको, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा माइनस
यानी x टू द पावर 6, आगे बढ़ेंगे तो यहां भी x टू द पावर 6 है, तो पावर 6 माइनस 6। सेम चीज हम y के लिए भी करेंगे, y टू द पावर 9 माइनस, आगे y का पावर यहां भी 9 है तो 9, तो 64/27 इंटू एक्स टू दावर 6 माइनस 6 मतलब 0 इंटू वाई टू दावर 9 माइनस 9 मतलब 0। देखो हमने बहुत पहले एक टर्म बनाया था, किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ x टू दावर 0 आ गया है तो हम 1 लिख सकते हैं, y टू दावर 0 आ गया तो 1 लिख सकते हैं। हमने बहुत पहले सीखा था, याद करो एक्सपोनेंट का प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो सारा को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, रिजल्ट वही होगा जो नंबर है 64/27 आंसर। क्लियर है? गौर से देखो, गौर से समझो, दोबारा करो, तीन बार करो, 4 बार करो, रिपीट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 1/2x का पावर 3 है, मतलब यहां हम लिख सकते हैं 1 का पावर 3 है, बाई यहां 2 का पावर भी 3 है और x का पावर भी 3 है। अब हम ये सीख चुके हैं। इंटू यहां 6 का पावर 2 है इंटू एक्स का पावर 2 है। तो इसे हम 1 का पावर 3 मतलब 1 ही होता है, नीचे में 2 टू द पावर 3 है मतलब 8 है, एक्स टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे 6 6 जा 36 इंटू एक्स का पावर 2 है। अगर हम इसको गौर से देखें, ऊपर वाला टर्म को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये 36 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एक्स क्यूब, यानी ये ऊपर और नीचे दोनों डिवीजन में है। तो डिवीजन में है तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख देंगे हम लोग। बट ये जो है एक्स टू द पावर 2, यहाँ एक्स टू द पावर 3 डिवीजन में है तो इसका पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये डिवीजन में कंफ्यूज मत करना, ये बाई है मतलब डिवीजन है। तो 36 माइनस 8 एक्स टू द पावर -1, तो -1 पावर आ जाने से हमने सीखा हुआ है क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। तो 36/8 एक्स, एक्स का पावर यहाँ +1 हो जाएगा, जैसे हम इसे नीचे लेके चले गए तो माइनस सिंबल हट गया, पावर 1 है मतलब हम लिख सकते हैं इतना। तो ये तुम यहां भी आंसर छोड़ सकते हो या इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 36 और 8 है, 4 से कटेगा, 4 9 जा 6 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो 9/2x आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम चीज है बट डिवीजन में है। देखो यहां हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया, यहाँ हर एक टर्म का अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा, इसे करना, स्किप मत करना इस स्टेप को। तो b टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू सी टू द पावर 2, ये डिवीजन में है, प्लस और एक डिवीजन दे दिया है उस तरफ, तो इधर क्या होगा 3 टू द पावर 4 बाई यहां क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 2 इंटू 4, बी टू द पावर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 4 4 होगा, इंटू सी टू द पावर 2 इंटू 4। ठीक है, तो 1 का पावर कितना भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही लिखेंगे। 4 4 जा 16, ए टू द पावर 2, बी टू द पावर 4, सी टू द पावर 2, डिवाइड है 3 का पावर 4 का मतलब 81, 2 का पावर 4 का मतलब 16, ए टू द पावर 4 टू जा 8, बी टू द पावर 4, सी टू द पावर 4 टू जा 8। इतना दूर क्लियर है, इतना दूर तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या कहता है, डिवीजन का काम करना है। डिवीजन का काम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो रहता है डिवीजन से पहले वो तो एज इट इज ही रहता है, बट ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब मल्टीप्लाई में चेंज होके ये
पलटी हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्या होगा? 16 a टू द पावर 8 b टू द पावर 4 c टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 81। बस यहीं पे खेल है, यहीं पे गेम है। अब समझ में आया? अब देखो ध्यान से, मेरा ऊपर चला गया है 16 a टू द पावर 8 b टू द पावर 4 c टू द पावर 8 बाय, नीचे आ गया है 16 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 c टू द पावर 2 इंटू 81। ध्यान से देखो, ये 16 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 16 और 16 को अगर कैंसिल कर दे तो 1 हो जाता है। ये जो ए बी सी वेरिएबल्स हैं, इनका पावर जो है ये क्या होगा? क्योंकि डिवीजन में है तो पावर यस माइनस होगा, तो पावर को माइनस करेंगे तो a टू द पावर 8 माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू सी टू द पावर 8 माइनस 2। और ये 81 कहां रहेगा? नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो सॉल्व करेंगे, a टू द पावर 6 b टू द पावर 0 c टू द पावर 6 बाई 81, यानी a टू द पावर 6 c टू द पावर 6 बाई 81। क्यों? b टू द पावर 0 का मतलब क्या है? एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। बात समझ में आया? इसी जगह पे मेन ट्रिक्स था। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही चेंज होता है तो डिवीजन के बाद वाला चीज पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। आगे तो सारा नियम हमें पता है, हम इतना दिन से एक्सपोनेंट का मैथ बना रहे हैं। चलो, होप कि आप सबको एक्सपोनेंट का हर एक मैथ समझ में आया होगा। एक्सपोनेंट में मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप प्रीवियस वीडियोस को देखो। मैंने बेसिक से स्टार्ट करते हुए और अपना कॉम्प्लिकेटेड मैथ तक तुम्हें सॉल्व करना सिखाया है। तो होप कि इस चैनल से आपको मैथ्स बनाने में फायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप मैथ्स सीख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिश्तेदार दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपना सिखाया हुआ मैथ्स को पहुंचा सकूं। थैंक यू।